वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। अब तो चुनाव का जो इस तरह प्रचार होने लग गया है, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, कहीं पक्षेतर, विजयपुर शहर में बड़ा जोर से चलने लगा है प्रचार। अब इस प्रचार में बहुत सारे लोगों का तो आप देखे होंगे प्रचार, मगर इस प्रचार में सबसे पहले सबसे आगे रहने वाले रिटायर्ड ईएसआई बख्शी रहते हैं, ताकि उन्होंने कहीं साल में उन्होंने इतने साल अपनी पुलिस बनकर अपनी ड्यूटी निभाए, ईमानदारी से निभाए, ताकि उनको ये भी नहीं मालूम था ताकि एक बीजेपी पक्ष में इतनी जिम्मेदारी से इन्होंने अपने कर्तव्य भी निभाएंगे एक मुसलमान होकर। अब यहाँ पर सबसे पहले जब मेमोरेंडम देते हैं तो मनवी पत्र देते हैं, जब कुछ आंदोलन होता है, जहाँ पर उद्घाटन होता है, सबसे पहले रिटायर्ड ईएसआई बख्शी ही रहते हैं और सब लीडर आसपास खामोशी रहते हैं। जो भी कराना है उद्घाटन इन्हीं के हाथों से ही कराते हैं, चाहे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाली क्यों ना हो और चाहे रमेश जिगजिंगी क्यों ना हो, चाहे उनके पक्ष के अध्यक्ष कार्यकर्ता कोई भी क्यों ना हो। अब उसी तरह रमेश जिगजिंगी के एमपी चुनाव के लिए जब उन्होंने प्रचार के लिए हर गली गली अपने कार्यकर्ताओं को लेकर निकल पड़े, जब उन्होंने सबसे पहले ये नारे लगाते हैं रिटायर्ड ईएसआई बख्शी जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे नारे लगाते हैं और वहां पर बीजेपी का प्रचार खूब करते हैं और करते करते ये भी कहते हैं बड़ी बहुमत से रमेश जिगजिंगी को बीजेपी से चुनाव में बड़ी बहुमत से चुनाव जीत के लाना ये अपना काम है, जरूर ही बहुरी बहुमत से चुन के लाए। तो यहाँ पर ये कहते हैं बहुत सारे मुसलमान हैं जो अंदर के अंदर बाहर के बाहर कोई बताते नहीं, कोई बताने ओपन ही बीजेपी के साथ देते हैं और कोई अंदरूनी ही बीजेपी को वोटिंग करने वाले विजयपुर शहर में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं। ताकि क्यों अब ऐसा होने लग गया है, क्या कांग्रेस पक्ष इतना भी गिर गया है विजयपुर शहर में ताकि मुसलमान अब इतने मुसलमान को गाली देते हुए भी, कुछ मुसलमान इतने जाने माने रिटायर्ड होते हुए भी और कुछ लोग इतने पढ़े लिखे हुए भी बीजेपी को पसंद करते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं और बीजेपी का नाम ऊंचा करते हैं। आखिर कुछ ना कुछ जरूर एक प्यार मोहब्बत का इसमें संबंध जरूर होगा, क्योंकि ईएसआई रिटायर्ड बख्शी आज उन्होंने भी प्रचार पर यहाँ वहां पर गलियों में गए, जब उन्होंने ये नारे लगाए ताकि प्रचार होने के बाद जय श्री राम के नारे ऐसे कहीं बार उन्होंने जहां भी जाकर बीजेपी का प्रचार किया और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए। अब उनका नाम तो बहुत से लोग जान पहचानते हैं, क्योंकि कई साल भर उन्होंने अपने पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदारी से कर्तव्य निभाकर अब ईमानदारी से इस बीजेपी पक्ष में यहाँ पर भी उसी तरह कर्तव्य निभा रहे हैं, ताकि इनका सच का सच, झूठ का झूठ, चाहे कोई भी हो, खुले आम कहते हैं, ताकि इसीलिए इनका नाम रिटायर्ड ईएसआई बख्शी का नाम बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। जब बीजेपी में आने के बाद और भी इनको जान पहचान इतनी बढ़ गई है ताकि इनको कोई भी जहां पर देखेंगे तो यही कहते हैं कि रिटायर्ड ईएसआई बख्शी बीजेपी में आकर एक बड़े कार्यकर्ता बन गए हैं, बड़े बड़े लीडर उनको इतनी इज्जत करते हैं, ताकि जो भी ईएसआई बख्शी जिसी लीडर को मदद मांगेंगे, कहेंगे किसी के लिए, वो जरूर ही ना इनकार करेंगे, इनकी बातों को इस तरह से मोहब्बत से काम करेंगे। एक फोन कर दिए तो बस रिटायर्ड ईएसआई बख्शी एक काम लेकर आए तो कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता इनकार नहीं करते, क्योंकि अब सबसे पहले कोई भी रैली हो तो वहां पर हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, रैली में सबसे आगे गले में बीजेपी का झंडा लगाकर सबसे आगे इन्होंने ही रहते हैं और प्रचार में सबसे आगे इनका ही नाम रहता है और जय श्री राम के नारे लगाने में सबसे आगे ईएसआई बख्शी ही आगे रहते हैं। तो सोचो बीजेपी में कितना ईमानदार से इन्हों कर्तव्य अपने निभा रहे हैं एक मुसलमान होकर। ऐसे बहुत सारे मुसलमान बीजेपी में बहुत बड़े जिम्मेदारी कार्यकर्ता बनकर इतना निभा रहे हैं ईमानदारी से, और कुछ लोग ओपन ही कहते हैं ताकि इस बार बीजेपी को बड़ी बहुमत से चुनाव जीत के लाने की भी बात कहते हैं। आखिर
मोहब्बत या प्यार होगा या फिर इनके साथ क्या पहले के संबंध और रिश्ता बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, ताकि ऐसे माहौल में जब एक हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद आंदोलन होता है, खून खराबा होता है, तो सब छोड़कर इन्होंने बीजेपी का साथ देते हैं। तो शायद क्या बीजेपी में ऐसी क्या सच्चाई, ऐसी क्या ईमानदारी देखी होगी मुसलमानों ने, जो बीजेपी का साथ जैसे श्री राम के नारे लगाते यहाँ पर खुले आम प्रचार कर रहे हैं। दिखाएंगे एक रिपोर्ट में। ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿಸುವಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ತಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿಸುವಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ತಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿಸುವಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.